सफलता सिखाती है सभा में खड़े रहना और असफलता सिखाती है सफलता के लिए अड़े रहना। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग चलिए दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज आपका है 2.2। एक्सरसाइज है 2.2 के सिस्ना बुक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए फंक्शन फ्रॉम एंड टू एंड डिफाइन है, जी है फ्रॉम एंड टू एंड और यहाँ पे जो h एक फंक्शन है, h फंक्शन है ये जो h फंक्शन है फ्रॉम एंड टू आर कहाँ है तो फ्रॉम एंड टू आर है। आपको दिखाना क्या है और fx इक्वल टू देखिए 2x दिया हुआ है, fy इक्वल टू क्या दिया है 2y प्लस 4 दिया है, hz इक्वल टू क्या दिया हुआ है sin z दिया हुआ है। आपको दर्शाना है यहाँ पे क्या तो कि h कंपोजिशन g कंपोजिशन ऑफ f क्या होगा तो h कंपोजिशन g ऑफ क्या तो f है। अगर हम बात करेंगे किसके लिए पहले LHS के लिए, LHS आपका क्या है h कंपोजिशन g ऑफ f यही है ना, क्या है तो g ऑफ f। सबसे पहले g कंपोजिशन x ले लीजिए, f ले लीजिए मान के चलिए तो g कंपोजिशन f फंक्शन मान के चलिए x का है या फंक्शन किसका है तो x का है मान के चलिए, किसी का भी ले सकते हैं, x का भी ले सकते हैं, y का भी ले सकते हैं, z का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इससे होने वाला नहीं है। चल तो यहाँ से अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए x का इसलिए लेंगे क्योंकि fx का मान यहाँ पे हम रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं तो g ऑफ f ऑफ क्या है तो fx है, यही ना x काय के लिए क्योंकि fx हमको यहाँ पे देखिए fx मान पता था ना, इसलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा तो g यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ f ऑफ fx हो जाएगा, x हो गया ना। अब बताइएगा g ऑफ यहाँ पे बताइएगा fx का मान क्या है, fx का मान देखिए यहाँ पे 2x है ना, तो g ऑफ क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 2x हो गया, g ऑफ क्या हो गया 2x। अब g ऑफ 2x का मान कैसे निकालेंगे, g ऑफ 2x का मान कैसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है कि gy कहाँ जा रहा है बताइए तो gy का मान यहाँ पे है 3y प्लस 4, यही ना 3y प्लस 4। अब देखिए y यहाँ पे अगर प्री इमेज है तो यहाँ पे y जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मान के चलते हैं 3y प्लस 4 है वहां पे, है कि नहीं है, मिट जा रहा है लेकिन आप देख सकते हैं वहां पे। तो बात करेंगे क्या तो gy इक्वल टू 3y प्लस 4 y है तो यहाँ पे y गया। अब y की जगह यहाँ किसका रखेंगे 2x रखेंगे ना, तो 3 इंटू क्या तो y की जगह 2x अब प्लस क्या हो जाएगा 4 तो 6x प्लस 4, यही ना। अब यहाँ पे चलते हैं मान किसका निकालेंगे तो यहाँ पे चलते हैं तो हो जाएगा क्या तो अब यहाँ पे LHS अगर बात करेंगे तो h कंपोजिशन g ऑफ f ऑफ x, है कि नहीं है, तो h ऑफ तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ g कंपोजिशन f ऑफ x। अब बताइएगा कि इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं आप, तो भाई यहाँ पे गॉफ x के बदले में आप लिख सकते हैं कितना तो 6, तो h ऑफ हो जाएगा h ऑफ 6x प्लस क्या तो 4। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गॉफ का भाई मान आपने निकाल लिया 6x प्लस 4। अब कैसे मान वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बताइएगा h फंक्शन h z है तो sin z है, यही ना कि h z है तो क्या है तो sin z है, लेकिन यहाँ पे बताइए h के साथ यहाँ पे कौन सा प्री इमेज है तो 6x प्लस 4 है, तो कहने का मतलब हो जाएगा sin क्या तो 6x प्लस क्या तो
4 हो जाएगा। 6x प्लस क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला मान आपने निकाला, ठीक ना। आपने किसका मान निकाला तो पहला मान निकाला। और ये तो आप LHS का निकला। अब हम बात कर रहे हैं किसका तो RHS की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसका तो RHS का। तो चलते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे अब RHS के लिए। RHS के लिए RHS है आपका यहाँ पर H कंपोजिशन G कंपोजिशन F। तो सबसे पहले आप किसका मान निकाल लीजिए तो किसका मान निकाल लीजिए आप H कंपोजिशन G का, है ना। H कंपोजिशन क्या तो G का ले लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं क्या तो, या आप एक बार ही बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं H ऑफ G ऑफ X F, है ना। तो F क्योंकि ये फंक्शन अगर x का ले लेते हैं f ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं तो h ऑफ g ऑफ fx के बदले में क्या लिख सकते हैं तो भाई आप 2x लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या तो h ऑफ gx, यहाँ पे क्योंकि gy इक्वल टू क्या है तो 3y प्लस 4 y है, तो यहाँ पे y गया, 2x रखेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 4, तो यहाँ पे h ऑफ क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब h z का मान आपको क्या है तो भाई साइन z है, तो यहाँ से z, यहाँ पे z गया है, यहाँ पे प्री इमेज क्या है तो भाई 3x प्लस 4, तो यहाँ से साइन क्या तो 6x प्लस 4। यहाँ से इस प्रकार से आप देखिएगा क्या तो LHS और RHS का मान क्या है तो बराबर है। LHS और RHS का मान क्या है दोस्तों यहाँ पे बराबर है। चलिए हम बात कर रहे हैं क्या तो अगले प्रॉब्लम पे, बात कर रहे हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। अब अगला प्रॉब्लम भी देखिएगा इसी तरह से है। देखिए यहाँ पे 12th नंबर आपको दिया हुआ है कि f जो डिफाइंड है फ्रॉम R टू R, ठीक है। f जो डिफाइंड है फ्रॉम R टू R डिफाइंड है। फिर बोल रहा है कि fx इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे कि fx इक्वल टू यहाँ पे जो दिया हुआ है 2x माइनस 3 दिया हुआ है। फिर बात करेंगे g ऑफ r फ्रॉम R टू R, फ्रॉम R टू R दिया हुआ है, और ये जो gx इक्वल टू दिया हुआ है क्या तो x प्लस 3 बाय 2। तो कहता है सो डैट दर्शाइए कि फॉर्म इक्वल टू IR इक्वल टू गॉफ। क्या है तो गॉफ है। क्या है तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना फॉग और गॉफ, और यह इक्वल टू IR में तो समझिएगा आइडेंटिटी फंक्शन, या क्या समझिएगा आइडेंटिटी फंक्शन, है कि नहीं है। अब चलते हैं हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, फॉग और गॉफ के बारे में, और दिखाते हैं कि क्या दोनों का मान इक्वल है या नहीं है, दोनों का मान इक्वल है या नहीं है। अगर हम बात करेंगे किसका तो LHS फॉग के बारे में, तो यहाँ पे हो सकता है कि फॉग, तो फॉग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर
कि फॉग ऑफ एक्स, कोई फंक्शन क्या ले लिया हम, फॉग ऑफ एक्स, एक्स कोई एक फंक्शन ले लिए, ठीक है। तो इसको जो आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे बताइए, तो f ऑफ g ऑफ x लिख सकते थे कि नहीं है। पहले f आएगा तो यहाँ पे भी f आएगा, बाद में g आएगा तो यहाँ पे भी g आएगा ऑफ x। अब gx का मान आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो gx का मान क्या है आपके सवाल में, प्रॉब्लम में gx क्या है, तो gx इक्वल टू है क्या, तो x प्लस 3/2। तो यहाँ से वैल्यू जो पुट करेंगे x प्लस 3/2, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा f ऑफ x प्लस 3/2, और यहाँ पे फिर अब हमको मान किसका निकालना है, तो f ऑफ x प्लस 3/2 का मान निकालना है, और fx इक्वल टू मान आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या, तो f देखिएगा, अब जहां पे x था ना, देखिएगा x है तो x चले गया है, गया कि नहीं गया। तो इस फंक्शन में fx इक्वल टू जब 2x माइनस 3 है तो प्री इमेज x है, तो जिस तरह से x गया उसी फंक्शन में आपको प्री इमेज इसका मान रखना है। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू x था तो 2x, यहाँ पे 2 इंटू x प्लस 3/2 और माइनस 3, यही ना। अब 2 कट गया, x प्लस 3 माइनस 3, हाँ देखिएगा यहाँ x आया ना, अपने आप का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, x आया कि नहीं आया। चलिए हम बात किसका कर लिए भाई, हम बात कर लिए किसका, तो फॉग के बारे में। फिर हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, तो गॉफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम चलिए x मान आया, याद रखें हम, फिर बात करेंगे किसका, तो हम गॉफ के बारे में बात करेंगे। तो गॉफ इक्वल टू हो जाएगा आपका गॉफ इक्वल टू हो जाएगा गॉफ ऑफ x, होगा ना, गॉफ ऑफ x तो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ fx का मान क्या है, तो भाई fx का मान देखिएगा यहाँ पे 2x है ना। पहले गॉफ निकाले थे कि फॉग निकाले थे, गॉफ निकाले थे तो अब की बार फॉग ना निकालना था, पहले निकाले थे फॉग। चलिए अब की बार, हाँ सही है, गॉफ का मान निकाले थे। fx इक्वल टू क्या है, तो 2x माइनस 3 है, 2x माइनस क्या है, तो 3 है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको g 2x माइनस 3 का मान निकालना है, और यहाँ से देखिएगा कि gx का मान आपको दिया हुआ है, gx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 3/2, x प्लस 3/2। अब देखिए x था तो x का मान यहाँ पे गया ना दोस्तों, यहाँ पे x का मान गया है ना। तो यहाँ पे अब प्री इमेज कौन है भाई, यहाँ x था तो x गया। अब इसी फंक्शन में प्री इमेज कौन है, तो 2x माइनस 3 है, तो x के बदले अब ये मान जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे x के बदले लिखिएगा 2x माइनस 3 प्लस 3, अब बाय क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल, 2x/2 और x। पहली बार भी देखिए x मान आया था ना, और दूसरी बार भी देखिए क्या मान आया, तो x मान आया ना। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, क्या तो अतः हैंस अतः क्या तो फॉग इक्वल टू IR, यही IR है ना, इक्वल टू गॉफ, प्रूव। क्या हो गया, तो आपका यही प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही यहाँ पे फॉग का भी मान x आया था, गॉफ का भी मान x आया था, तो दोनों क्या हो गया, तो आपका इक्वल हो गया, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम समाप्त हो गया। चलिए हम बात करते हैं फिर अगले प्रॉब्लम का।
चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम का। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो अगला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे 13 नंबर दिया हुआ है और 13 नंबर यहाँ पे बोल रहा है क्या, तो लेट फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी इज ए वन वन फंक्शन। यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या, तो 13th नंबर प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, f फ्रॉम ए टू बी कॉमा जी from B to C is a one-one function. One-one function is B to R one-one function. दोनों एक ही फलन है। क्या हुआ, तो दोनों यहाँ पे क्या निकला, तो एक ही फलन है। आर एक ही फलन है। तो यहाँ पे आपको दिखाना क्या है, सो डैट दर्शाना है क्या, तो सो डैट गॉफ इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। सो डैट दर्शाइए कि गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ गॉफ इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। गॉफ एक ही फलन है। क्या दिखाना है, तो गॉफ एक ही फलन है। गॉफ एक ही फलन है। ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे एक ही के लिए, याद कीजिएगा। अच्छा बताइए पहले गॉफ को आप क्या लिख सकते हैं, तो गॉफ को लिख सकते हैं जी कंपोजिशन एफ इक्वल टू मान के चलिए कि ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। g ऑफ f ऑफ x तो क्या हो जाएगा बताइएगा, g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। क्या आप समझे, गॉफ के बारे में बात कर रहे हैं हम। गॉफ किसका फंक्शन है, सपोज x का फंक्शन है, तो गॉफ x हो जाएगा g ऑफ f ऑफ क्या, तो x हो जाएगा। अब अगर यहां से अगर हम बात करेंगे, देखिएगा सुनिएगा यहाँ पे क्या, तो गॉफ ऑफ x यहाँ पे हो जाएगा आपका 411 फंक्शन। कंडीशन याद कीजिएगा, 411 फंक्शन। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एकाकी के लिए बात कर रहे हैं। एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए क्या होता था, कंडीशन जो दर्शाते थे आप कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या होता है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता था। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता था, तो मीन्स यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए था। यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए था, ठीक ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुनिएगा कि हमको f ऑफ x1 निकालना है और f ऑफ क्या निकालना है, तो x2 निकालना है। क्या निकालना है, तो x2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा बहुत आसान है दोस्तों। इस तरह का भी प्रॉब्लम अगर आपको देता है ना, तो जब तक आप नहीं बनाए हैं और एनसीईआरटी पे अगर चलते हैं तो आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, बहुत लिमिट दिया हुआ है। जब आप लिमिट में पढ़ाई करते हैं तो उतना आपको नहीं दिमाग खुलता है, ठीक है।
तो आप हर एक तरह का प्रॉब्लम बनाना सीखिए, हर एक बुक को स्टैंडर्ड बुक लीजिए और बनाइए, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं मैथ में कुछ पढ़े हैं। अदरवाइज लगेगा कि नहीं हम तो रटे रटाए बहुत, तो इतना इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब बात कर रहे थे गॉफ ऑफ x1, क्योंकि यहाँ पे हमको फंक्शन f नहीं दिखाना है, हमको गॉफ न दिखाना है, तो गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो गया बताइए तो, g ऑफ f ऑफ x1 आया कि नहीं आया, g ऑफ f ऑफ x1। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे हम क्या, तो गॉफ ऑफ x2 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, क्या f ऑफ क्या, तो x2 है कि नहीं है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो अगर g ऑफ f ऑफ x1 है तो g ऑफ f ऑफ x2 होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल होता है ना तो हो जाएगा आपका क्या, तो g ऑफ f ऑफ x1, और यहां से हो जाएगा यहाँ पे भी g ऑफ f ऑफ x2। तो ये दोनों कब इक्वल होगा, निश्चित तौर पे जब x1 इक्वल टू क्या होगा, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, तो x2 होगा, अदरवाइज इक्वल हो ही नहीं सकता, समझे ना। तो बात करेंगे जैसे ही x1 इक्वल टू x2 हो गया तो कहेंगे क्या, तो f इज f नहीं, तो चूंकि फंक्शन यहाँ पे गॉफ ना लेकर रखे हैं, गॉफ इज 1 फंक्शन, गॉफ इज 1 फंक्शन। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉफ एकाकी फलन है, गॉफ क्या है, एकाकी फलन है, गॉफ क्या है, तो एकाकी फलन है। ठीक है दोस्तों, बात क्या कर रहे हैं, तो गॉफ क्या है, एकाकी फलन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम भी बहुत आसान है। देखिए हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 का ही प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 14th नंबर प्रॉब्लम। If f(x) equal to x plus 7 और gx equal to x minus 7, तो कहता है यहाँ पे ये दिया हुआ है, फाइंड ज्ञात करें फॉग ऑफ 7। मतलब x के बदले यहाँ पे क्या ले रखा है इन्होंने, 7 ले रखा है। x के बदले इन्होंने क्या ले रखा है, 7 ले रखा है। तो यहाँ पे भी ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें भी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ यूनिक चीज है, ऐसा नहीं। हमको देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि f(x) फंक्शन दिया हुआ है, gx फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, फॉग। क्या निकालना है, फॉग। सबसे पहले आप निकाल लीजिए, फॉग निकाल लीजिए। अच्छा यहाँ पे आते हैं तो फॉग आप समझिए कि फॉग ऑफ x क्या हो जाएगा। फॉग ऑफ x क्या हो जाएगा, तो f ऑफ कैसे लिखेंगे, तो याद कीजिएगा f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, यही ना। तो यहां पे बताइएगा कि gx का मान क्या है। तो भाई gx का मान कितना है, मान रखेंगे तो gx का मान x माइनस कितना है, 7।
gx का मान कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे x माइनस 7 है। अब gx के बदले आप क्या रख सकते हैं? तो x माइनस 7 रख सकते हैं, रख लेंगे यहाँ पे। तो f ऑफ gx के बदले आ जाएगा x माइनस 7 रख सकते हैं। gx के बदले क्या रखेंगे? x माइनस 7 रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 7 हो गया। तो बात करेंगे क्या? तो f, अब देखिए प्री इमेज तो ये हो गया ना। अब देखिए fx इक्वल टू दिया हुआ है, तो भाई fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x प्लस क्या दिया हुआ है? 7। अब इसी बदौलत इसका भी मान निकालना है। तो यहाँ x जब था तो यहाँ पे देखिए x जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या x जाएगा? नहीं, यहाँ पे प्री इमेज क्या है? तो आपका x माइनस क्या है? तो 7 है। क्या है? तो x माइनस 7 है। तो अब यहाँ पे इसका जब मान निकालेंगे ना, इस वाले में आपको मान रखना है x माइनस 7 का। किसका मान रखना है? तो x माइनस 7 का रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 7। अब यहाँ पे 7 माइनस 7 कट के कितना दिया? तो आपको दिया क्या? तो x दिया। अब आपको क्या निकला दोस्तों? यहाँ पे बताइए कि fog ऑफ x इक्वल टू आपको कितना निकला? तो x निकला, है ना। तो लेकिन हमको क्या निकालना है? देख लीजिए, तो हमको fog यहाँ पे तो 7 का मान है, तो मीन्स x का मान कितना रखिएगा? तो लिखिएगा when, जब x का मान 7, तो f fog ऑफ 7 इक्वल टू यहाँ पे कितना मान आ गया? तो 7 आ गया। कितना मान आ गया? तो 7 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। लेकिन आज हम अपने इस चैप्टर में कंप्लीट किए क्या? तो कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे अगले एक्सरसाइज में इन्वर्टिबल फंक्शन का। वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझिएगा आराम से। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। आप अगर वीडियो 1 बाय 1 देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा। आप कभी भी वीडियो बीच से मत देखा कीजिए, क्योंकि बीच से देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब भी जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट वीडियो को शुरुआत कीजिए और अंत तक देखते चलिए। 1 वीडियो 2 वीडियो करके 1 घंटा आधा घंटा अगर आप समय देते हैं तो आपका चैप्टर बहुत ही क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।